एडवाइस और एडवाइज शब्दों का सीधा संबंध सलाह से है। एडवाइस एक संज्ञा या नाउन है जिसका अर्थ है सलाह। मैंने उसे सलाह दी या मैंने उसे एडवाइस दी। मेरी सलाह मानो या मेरी एडवाइस मानो। एडवाइस एक वर्क या कार्य है। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। पहली फॉर्म एडवाइज, दूसरी फॉर्म एडवाइज्ड, तीसरी फॉर्म एडवाइज्ड। सलाह देने के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस में शुड का प्रयोग बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज की वीडियो का विषय है सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेश्वर और आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज चैनल मैक्सिमम इंग्लिश। आप स्क्रीन पर 3 वाक्य देख सकते हैं जो शुड के प्रयोग को समझने में सहायता करेंगे। पहला वाक्य है आई शुड वर्क। आई मैं या मुझे, शुड का अर्थ है चाहिए, वर्क मतलब कार्य करना। आई शुड वर्क मुझे कार्य करना चाहिए। यू शुड वर्क, यू आप या आपको, शुड चाहिए, वर्क कार्य करना। यू शुड वर्क आपको कार्य करना चाहिए। ही शुड वर्क, ही वह या उसे, शुड चाहिए, वर्क कार्य करना। ही शुड वर्क उसे कार्य करना चाहिए। आइए प्रैक्टिस करते हैं। वर्क, प्ले, खेलना। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले। वर्क, स्टडी, पढ़ाई करना। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ही शुड स्टडी। वर्क, गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। मुझे जल्दी उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली। आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड गेट अप अर्ली। वर्क, कम ऑन टाइम, समय पर आना। मुझे समय पर आना चाहिए, आई शुड कम ऑन टाइम। आपको समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। उसे समय पर आना चाहिए, ही शुड कम ऑन टाइम। वर्क, अपोलजाइज, माफ़ी मांगना। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, आई शुड अपोलजाइज। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, यू शुड अपोलजाइज। उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ही शुड अपोलजाइज। यह तो हुआ शुड का वर्तमान समय में प्रयोग। आगे बढ़ते हैं और शुड का बीते हुए समय से संबंधित वाक्यों में प्रयोग करते हैं। स्क्रीन पर फिर से 3 नए वाक्य दिखाए गए हैं। आई शुड हैव वर्कड, मुझे कार्य करना चाहिए था। यू शुड हैव वर्कड, आपको कार्य करना चाहिए था। ही शुड हैव वर्कड, उसे कार्य करना चाहिए था। तीनों वाक्यों में वर्कड का अर्थ है वर्क की तीसरी फॉर्म। आइए प्रैक्टिस करते हैं। वर्क, अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड करना, क्लास लगाना। पहली फॉर्म है अटेंड द क्लास, तीसरी फॉर्म है अटेंडेड द क्लास। मुझे क्लास लगानी चाहिए थी, आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास। आपको क्लास लगानी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास। उसे क्लास लगानी चाहिए थी, ही शुड हैव अटेंडेड द क्लास। टेक मेडिसिन, दवाई खाना, दवाई लेना। पहली फॉर्म टेक मेडिसिन, तीसरी फॉर्म टेकन मेडिसिन। मुझे दवाई लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव टेकन मेडिसिन। आपको दवाई लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। उसे दवाई लेनी चाहिए थी, ही शुड हैव टेकन मेडिसिन। डू होमवर्क, होमवर्क करना, गृह कार्य करना। पहली फॉर्म डू होमवर्क, तीसरी फॉर्म डन होमवर्क। मुझे होमवर्क करना चाहिए था, आई शुड हैव डन होमवर्क। आपको होमवर्क करना चाहिए था, यू शुड हैव डन होमवर्क। उसे होमवर्क करना चाहिए था, ही शुड हैव डन होमवर्क। फॉलो द रूल्स, नियमों का पालन करना। पहली फॉर्म है फॉलो द रूल्स, तीसरी फॉर्म है फॉलोड द रूल्स। मुझे नियमों का पालन करना चाहिए था, आई शुड हैव फॉलोड द रूल्स। आपको नियमों का पालन करना चाहिए था, यू शुड हैव फॉलोड द रूल्स। उसे नियमों का पालन करना चाहिए था, ही शुड हैव फॉलोड द रूल्स। बहुत से कार्यों को ना करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में वाक्य बनाने का तरीका समझ लीजिए। आई शुड नॉट वर्क, मुझे कार्य नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वर्क,
आपको कार्य नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट वर्क, उसे कार्य नहीं करना चाहिए। यह वर्तमान समय में या भविष्य में किसी कार्य को ना करने की सलाह देने का एक तरीका है। क्यों ना अब हम अभ्यास कर लें। वर्क, अब्यूज़, गाली देना। मुझे गाली नहीं देनी चाहिए। आई शुड नॉट अब्यूज़, आपको गाली नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज़, उसे गाली नहीं देनी चाहिए। ही शुड नॉट अब्यूज़। वर्क, टेक ड्रग्स, नशे करना। मुझे नशे नहीं करने चाहिए। आई शुड नॉट टेक ड्रग्स, आपको नशे नहीं करने चाहिए। यू शुड नॉट टेक ड्रग्स, उसे नशे नहीं करने चाहिए। ही शुड नॉट टेक ड्रग्स। वर्क, स्मोक, धूम्रपान करना, सिगरेट इत्यादि पीना। मुझे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, उसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट स्मोक। वर्क, टैटल, चुगली करना। मुझे चुगली नहीं करनी चाहिए। आई शुड नॉट टैटल, आपको चुगली नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट टैटल, उसे चुगली नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट टैटल। बीते हुए समय में यानी पास्ट में कार्य न करने की सलाह देने का तरीका इस प्रकार से होगा। आई शुड नॉट हैव वर्कड, मुझे कार्य नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव वर्कड, आपको कार्य नहीं करना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव वर्कड, उसे कार्य नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर वर्कड का अर्थ है वर्क या कार्य की तीसरी फॉर्म। चलिए ग्रामर के इस नियम की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वर्क, टेल अ लाई, झूठ बोलना। पहली फॉर्म टेल अ लाई, तीसरी फॉर्म टोल्ड अ लाई। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। वर्क, हाइड द ट्रूथ, सच छिपाना। पहली फॉर्म हाइड द ट्रूथ, तीसरी फॉर्म हिडन द ट्रूथ। मुझे सच नहीं छिपाना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव हिडन द ट्रूथ, आपको सच नहीं छिपाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हिडन द ट्रूथ, उसे सच नहीं छिपाना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव हिडन द ट्रूथ। वर्क, स्पीक ऑकवर्ड, गलत तरीके से बोलना, खराब तरीके से बोलना या घटिया तरीके से बोलना। पहली फॉर्म स्पीक ऑकवर्ड, तीसरी फॉर्म स्पोकन ऑकवर्ड। मुझे गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव स्पोकन ऑकवर्ड, आपको गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्पोकन ऑकवर्ड, उसे गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव स्पोकन ऑकवर्ड। वर्क, फाइट, लड़ना या लड़ाई करना। पहली फॉर्म फाइट, तीसरी फॉर्म फॉट। मुझे लड़ना नहीं चाहिए था। आई शुड नॉट हैव फॉट, आपको लड़ना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव फॉट, उसे लड़ना नहीं चाहिए था। ही शुड नॉट हैव फॉट। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, नियम हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभ्यास हमें बोलना सिखा सकता है। इसलिए वीडियो में दिखाए गए वाक्यों का अधिक से अधिक अभ्यास करें। ऐसा करने से आप इंग्लिश सेंटेंसेस का दैनिक जीवन में आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।